नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स में जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, यानी जो जोखिम होता है, उसको हम कैसे मैनेज करें, ये क्या होता है, यानी रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है म्यूचुअल फंड में, ये देखेंगे। और विभिन्न तरीके देखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम रिस्क को कम कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। सबसे पहले समझिए रिस्क मैनेजमेंट क्या है म्यूचुअल फंड्स में। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट वह प्रक्रिया यानी प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो इन्वेस्टर्स होते हैं और फंड मैनेजर होते हैं वो अपने निवेश को संभावित जोखिमों से बचाने के लिए रणनीतियां बनाते हैं। रणनीतियां मतलब स्ट्रेटजीज बनाते हैं। संभावित जोखिम मतलब आने वाले इन फ्यूचर आने वाले समय में जो जोखिम हो सकता है उससे बचने के लिए रणनीतियां बनाते हैं। कौन कौन बनाते हैं? जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो फंड मैनेजर होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड्स में रिस्क मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है? तो निवेशकों का यानी हमारा और आपका जो पैसा होता है उसको सुरक्षित रखा जा सके, उस धन को, और उनको रिटर्न अच्छा खासा दिया जा सके, अधिकतम रिटर्न दिया जा सके। ठीक है, तो ये उद्देश्य होता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, यानी ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम रिस्क मैनेज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के क्षेत्र में। सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन, यानी जो फंड मैनेजर होता है या इन्वेस्टर होता है उसको ये चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के रखे, डाइवर्सिफाई करके रखे। यानी थोड़ा बॉन्ड्स में लगा दिया, ठीक है, थोड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली जो कंपनियां होती हैं वहाँ पर लगा दिया, स्टॉक मार्केट में लगा दिया, इक्विटी में लगा दिया पैसा। तो अलग अलग क्षेत्रों में डाइवर्सिफाई करके लगाना चाहिए। जो अलग अलग उद्योग होते हैं, कोई स्टील कंपनी होती है, कोई कंसल्टेंसी कंपनी होती है ना, कोई टेक वाली होती है, तो अलग अलग क्षेत्रों में जब लगाएंगे तो डाइवर्सिफाई हो जाएगा आपका जो फंड होगा। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, अगर एक जगह घाटा होता है तो दूसरी जगह फ़ायदा होगा। ऐसे करके नॉर्मली जो होगा वो आपको फ़ायदा ही अंततः देगा। अगला है एसेट एलोकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसमें क्या किया जाता है, जो इन्वेस्टर होता है उसका पैसा, ये हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर है वो जोखिम कितना उठा सकता है, उसको रिटर्न कितना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या है, ठीक है, कितनी लंबी अवधि के लिए वो जमा करना चाहता है फंड को। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, उनके पैसे को, उसके फंड को हम लगाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जो इन्वेस्टर लंबी अवधि के लिए यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, स्टॉक मार्केट में, उनके लिए इक्विटी अच्छा माना जाता है। और जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा क्या माना जाता है? जो बॉन्ड्स वगैरह में निवेश किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग, यानी जो फंड मैनेजर या इन्वेस्टर होता है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो फंड मैनेजर करने वाला मैनेजर होता है, ठीक है, उसको ये चाहिए कि देखते रहे कि भैया क्या, कहाँ पर क्या उतार चढ़ाव हो रहा है। जो भी अगर उतार चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होके हो रहा है तो उसको चाहिए पैसा वहाँ से निकाल करके, जहाँ पर बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है वहाँ से पैसे निकाल देना चाहिए और उस जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पर जो सिचुएशन है, फ्लक्चुएशन है, वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है। वरना इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर होते हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें फंड मैनेजर को या इन्वेस्टर को देखनी होंगी, समझनी होंगी। ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट आता है केयरफुल सिलेक्शन, यानी जो फंड मैनेजर है उसको ऐसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स वाले जो फंड्स होते हैं ऐसे सेलेक्ट करना चाहिए जो थोड़ा अच्छी क्वालिटी के हों, जिसमें रिटर्न अच्छा खासा 2, 3, 4, 5 साल में मिलता हो, 10, 20 साल में मिलता हो। जैसे ब्लू चिप कंपनीज होती हैं ना, उसमें रिटर्न ठीक ठाक मिल ही जाता है हर तीसरे 5वें साल में। ठीक है, भले ही रिटर्न कम रहता है लेकिन रिटर्न मिलता ज़रूर है। ओवरऑल आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। तो ऐसी जगह पर निवेश करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो फंड मैनेजर हैं वो अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे पाएंगे और एक विश्वास भी कायम हो जाएगा उनका। अंत में हम ये कहेंगे, इस वीडियो का उद्देश्य जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका पैसा क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में लगता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाता है। उसको समझना चाहिए, उसके विभिन्न तरीकों से परिचित होना चाहिए ताकि अच्छे से उनको एनालिसिस किया जा सके और इस प्रकार से लगाना चाहिए पैसा ताकि कम से कम घाटा हो सके, रिटर्न मिल सके।